आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जगन्नाथ भगवान की जो है रथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और सभी लड्डू गोपाल भक्त लड्डू गोपाल को भी रथ यात्रा कराते हैं। काफी सारे भक्त हैं जो ठाकुर जी को रथ यात्रा करा चुके हैं, लेकिन क्या आप सही नियम जानते हो, सही विधि जानते हो कि किस प्रकार से ठाकुर जी को रथ यात्रा कराई जाती है? शास्त्रीय नियम क्या है जिसके अनुसार आपको जगन्नाथपुरी में जाकर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का जितना फल मिलता है उतना ही फल आपको लड्डू गोपाल की सही विधि से जो है रथ यात्रा कराने पर प्राप्त होता है। देखिए, 16 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है और 24 जुलाई तक यह रथ यात्रा का उत्सव चलेगा। तो काफी सारे भक्त जो है रथ यात्रा करा चुके हैं, वो भी एक बार इस वीडियो को अवश्य देख ले। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप 24 जुलाई तक कभी भी ठाकुर जी को यह रथ यात्रा करा सकते हो। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जगन्नाथ जी के अंदर हमारे ठाकुर जी का दिल आज भी धड़कता है। तो अगर घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, यह उत्सव सही विधि से और पूरे जो है प्रेम के साथ हमें ठाकुर जी के साथ मनाना चाहिए। हमारे घर में तो साक्षात ठाकुर जी विराजमान है और जिस समय हम ठाकुर जी के साथ यह रथ यात्रा का उत्सव मनाते हैं तो हमें उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि जगन्नाथपुरी में जाकर उस यात्रा में सम्मिलित होने का। लेकिन हमें सही नियम का पता होना चाहिए, सही विधि का पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम शास्त्रीय विधि जानेंगे, साथ ही साथ यह भी जानेंगे अगर आप मासिक धर्म से हो या कोई घर से बाहर है, उनके साथ कोई ऐसी परिस्थिति है वो लड्डू गोपाल को रथ यात्रा नहीं करा सकते, तो वो किस प्रकार से रथ यात्रा अपने ठाकुर जी को कराएंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे अगर आपके पास रथ नहीं है तो किस प्रकार से आप उन्हें रथ यात्रा करा सकते हो। अगर आपके बड़े विग्रह है और आपके पास बड़ा रथ नहीं है तो आपको किस प्रकार से, किस नियमों के अनुसार ठाकुर जी को रथ यात्रा करानी है। क्योंकि अगर आपने यह वीडियो देख लिया और सही विधि से आपने ठाकुर जी को यह रथ यात्रा करा दी तो सच मानिए आपके ऊपर ठाकुर जी की इतनी कृपा बरसेगी, वो इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो देखिए, आप अपने मंदिर को भी रथ स्वरूप मान सकते हैं। आप अपने मंदिर को भी इस प्रकार से सजावट कर सकते हैं कि जैसे आप ठाकुर जी के लिए रथ सजा रहे हो। या फिर आप देखिए कोई स्टूल वगैरह जो साफ स्वच्छ हो, जो झूठा न हो, जो बिल्कुल स्वच्छ हो, ऐसा स्टूल आपको लेना है। क्योंकि यह भव्य रथ यात्रा है, आपको ऐसा स्टूल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है जिसके ऊपर आप चढ़कर पैर रखकर सामान वगैरह रखते हो, जिसके ऊपर आप खाना खाते हो। क्योंकि यह भव्य यात्रा का आप आयोजन कर रहे हो तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। काफी सारे भक्त यह गलती कर देते हैं कि वो कोई भी स्टूल लेकर उस पर आसन लगाकर ठाकुर जी को यात्रा करा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस स्टूल पर आप पांव रखकर चढ़ते हो उसे इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कोई साफ सुथरा स्टूल लेना है, थोड़ा सा उस पर गंगा जल छिड़कना है, पानी से अच्छे धोकर उसे साफ सुथरा कर लेना है। चौकी भी आप ले सकते हो, उसके बाद ही आपको उसके ऊपर आसन बिछाना है। इस तरह से भी आप रथ बनाकर ठाकुर जी का उन्हें रथ यात्रा करा सकते हो। छोटे से ठाकुर जी है तो उनके रेडीमेड रथ जो है काफी मार्केट में मिल जाएंगे, वहां से ला सकते हो। और सबसे शुद्ध और पवित्र तरीका मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, जो मैं अपने ठाकुर जी को रथ यात्रा कराती हूँ, किस प्रकार से कराती हूँ, उस तरीके से भी आप कराते हो तो आपको किसी भी स्टूल रथ वगैरह की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और आपको पूरा रथ यात्रा का भी फल मिलेगा। देखिए, सबसे पहले अपने मंदिर के सामने आप चौकी लगा लीजिए, उसे रथ स्वरूप जैसे हमने सजाया है अच्छे से आप जो है चुन्नी वगैरह फूल मालाएं लगाकर सुंदर सुंदर आप अच्छे से जो है डेकोरेट कर लीजिए। अच्छे से जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का रथ सजाया जाता है उसी प्रकार से आप ठाकुर जी के लिए यह जो रथ स्वरूप आप मान रहे हो, मंदिर हो या मंदिर के आगे चौकी हो, जो भी आप ठाकुर जी को भव्य यात्रा कराने वाले हो उसे अच्छे से सजा लीजिए। जहां पर आप ठाकुर जी को विराजमान करोगे वहां पर भी अच्छे से आप सुगंधित फूलों की पंखुड़ियां जो है वो बिखेर दीजिए, आसन पर इत्र लगा दीजिए। साथ ही साथ ठाकुर जी को विराजमान करने से पहले रथ पर जो भी आप यात्रा करवाने वाले हो, रथ पर विराजमान करते हो या चौकी पर, उससे पहले आपको यह पूजा विधि अवश्य करनी है। उसी के बाद हमारी यह भव्य यात्रा शुरू होती है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ठाकुर जी का अभिषेक करना है जैसे हम रोजाना करते हैं। इस दिन ठाकुर जी को सुगंधित पदार्थों से अभिषेक कराया जाता है, यानी उनका गंध स्नान कराया जाता है।
जड़ी बूटियों से स्नान कराया जाता है, जो हमने पूर्णिमा के दिन कराया था उसी प्रकार से आप वीडियो में भी देख सकते हो। आप जो है काली मिर्च, इलायची, लौंग, दुर्वा घास, तुलसी पत्र, काले तिल और भी जितने आपके पास जड़ी बूटियां है, जैसे हल्दी की गांठ, ये सब डालकर सुपारी आप ठाकुर जी को 1 लोटा जल तैयार कर लीजिए, उससे स्नान कराइए। ये हमारा गंध स्नान और जो है उनका जड़ी बूटियों वाला स्नान हो जाएगा। उसके बाद आपको ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद आप ठाकुर जी का बहुत ही भव्य सुंदर श्रृंगार कीजिए, जैसा कि मैंने किया है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, इनको नजर ना लगे किसी की, इतने प्यारे लग रहे हैं। इस प्रकार से ही आप सुंदर सा श्रृंगार ठाकुर जी का कर लीजिए। देखिए जिस दिन आप ये रथ यात्रा कराओगे उसी दिन आपको ये सब करना है। जिस दिन भी आप कोई भी दिन चुन लीजिए। अगर आप जो है 24 तारीख को कराते हो, 24 जुलाई को, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उससे पहले भी कराना चाहते हो तो इस प्रकार से कराइए। अगर आपने करा ली है रथ यात्रा तो संपूर्ण तरीके से शास्त्रीय विधि से आप दोबारा से कराइए, ताकि आपको पूरा फल प्राप्त हो सके। फिर ठाकुर जी को आप रथ पर विराजमान कीजिए। चौकी पर जो भी आपने उनका रथ स्वरूप माना है उस पर विराजमान कीजिए। उसके बाद वहां पर जो है सुगंधित धूप, इत्र वगैरह इन सब को लगाकर जो है, जिससे वहां का वातावरण शुद्ध और सात्विक हो जाए, आप जो है वहां पर धूमने भी दे सकते हो। जो है गाय के गोबर के बने उपले से थोड़ी सी जो है सामग्री डालकर आप वहां पर धूमने भी कर सकते हो, धुआं भी कर सकते हो हल्का सा, जिससे वहां का वातावरण शुद्ध, सात्विक, पवित्र और एकदम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। यह कार्य आप जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सीधा इसका फल मिले। उसके बाद देखिए हम ठाकुर जी के सामने दीपक जलाते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए हमें अपना दीपक प्रज्वलित करना है और ठाकुर जी की आरती करते हुए हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ जाना है और फिर आंखें बंद करके ऐसा आपको ठाकुर जी का आह्वान करना है कि हे ठाकुर जी, मैं आज आपकी यह भव्य यात्रा करा रहा हूँ। जो भी हो आप करा रही हूँ, ऐसे इस प्रकार से बोलकर आप जो है ठाकुर जी का आह्वान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए ठाकुर जी को पुकारिए और फिर जो है उनकी आरती कीजिए, उन्हें तिलक लगाइए। यात्रा से पहले ठाकुर जी को भोग लगाना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि यात्रा के दौरान यह भाव किया जाता है कि ठाकुर जी को काफी समय लग जाएगा, तो इस भाव से ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। मिठाइयों का भोग, पीली मिठाइयों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पीले चावल भी बना सकते हो आप, पीली मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हो। साथ ही साथ मट्ठी का भोग, गुंजिया का भोग, घेवर का भोग, जो है ठाकुर जी को पंजीरी का भोग, फलों का भोग, दूध का भोग, मक्खन मिश्री का भोग, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार आप अच्छे अच्छे व्यंजन ठाकुर जी के लिए भोग स्वरूप बना सकते हो, वो बना लीजिए। प्रेम के साथ आपको ये सब करना है। जो भी भोग आप बना सकते हो वो भोग बना लीजिए और फिर ठाकुर जी को वह भोग लगाइए। अब सभी परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को, अपनी सासू माँ, ससुर जी को, जो भी ठाकुर जी में श्रद्धा रखते हैं, उन सबको बुला लीजिए और अपने पास बैठाकर जो है ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए। अब अगर आपके पास रथ है या स्टूल पर आप ठाकुर जी की जो है यह यात्रा कराने वाले हो, तो आप सभी घर के सदस्य मिलकर ठाकुर जी के रथ को मुख्य स्थानों पर, जैसे पूजा कक्ष में ही घुमा दीजिए। जहां भी आप ठाकुर जी के रथ को घुमाते हो, बच्चों के संग मिलकर, अपने सास ससुर या हस्बैंड के साथ मिलकर, जहां पर भी, जिस मार्ग पर भी आप ठाकुर जी का रथ, स्टूल, जो भी व्यवस्था आपने की है, उससे आप ठाकुर जी की रथ यात्रा प्रारंभ करते हो, तो ध्यान रखिए उस मार्ग पर आपको थोड़े से अक्षत यानी चावल और फूलों की वर्षा आपको अवश्य करनी है। अगर आप अकेले हो तो पहले ही उस मार्ग पर आप फूलों की और जो है अक्षत यानी चावल की वर्षा कर दीजिए, वहां पर बिखेर दीजिए। अगर आपके साथ अन्य सदस्य है तो जैसे जैसे आप रथ को लेकर चलोगे उसी प्रकार से ठाकुर जी के ऊपर जो है चावल और फूलों से वर्षा करते रहिए। कोई भी कीर्तन करते रहिए, जयकारे लगाते रहिए, हरे कृष्णा जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा जय जगन्नाथ, इस प्रकार से आप जो है जयकारा लगाते रहिए। अगर आपसे कोई भजन नहीं आता तो आप भजन जो है अपने फोन वगैरह में भी चला सकते हो। वे छोटे से लाला है लड्डू गोपाल, इसलिए आपको यात्रा के दौरान यह ध्यान रखना है कि उन्हें कोई कष्ट न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए आपका भाव यानी प्रेम का अधिक महत्व है, इसलिए पूर्ण समर्पण के साथ यह उत्सव मनाइए। फिर जब रथ यात्रा पूरी हो जाए, यानी अगर आप इस प्रकार से रथ यात्रा करा रहे हो, फिर ठाकुर जी को लाकर
दोबारा से मंदिर में विराजमान कर दीजिए। रथ यात्रा पूरी कराने के बाद भी आपको ठाकुर जी को भोग लगाना है। उस समय भी आपको मिठाई का, उनकी जो है मनपसंद वस्तुओं का, जो भी ठाकुर जी के लिए प्रेम से हलवा, खीर, पूरी, जो भी आप यात्रा के दिन बनाना चाहते हो उसका भोग ठाकुर जी को लगाइए। क्योंकि यह भाव किया जाता है कि यात्रा के दौरान ठाकुर जी थक गए हैं, अब उन्हें विश्राम की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें भोग लगाकर थोड़ी देर के लिए मानसिक रूप से विश्राम करने के लिए कहिए। अगर आपके पास जगन्नाथ भगवान की, सुभद्रा जी की और जो है बलभद्र जी की, बलराम जी की मूर्ति है, वो भी आप यात्रा के दौरान रख सकते हो। अगर आप उन सबको भी रखना चाहते हो तो आप मिट्टी से उनका पिंडी रूप बनाकर श्रृंगार करके भी आप रख सकते हो। अन्यथा आप मानसिक भाव करते हुए कि वो भी रथ में विराजमान है, उस प्रकार से भी आप रथ यात्रा करा सकते हो। अब ये तो थी रथ यात्रा, जो आप जिसके पास रथ है या स्टूल वगैरह से आपका मन है कि आप यात्रा कराना चाहते हो, इस प्रकार से करानी है। अब देखिए मैं किस प्रकार से कराती हूँ। मेरे विग्रह बहुत बड़े हैं तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, और इतना बड़ा रथ भी मेरे पास इस समय नहीं है, तो मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करती हूँ जिस प्रकार से किया है, और हाथ जोड़कर वहीं पर बैठ जाती हूँ। उसी प्रकार से आप भी हाथ जोड़कर बैठ जाइए। ठाकुर जी का जो है मंदिर अच्छे से रथ स्वरूप सजा दीजिए। साथ ही साथ ऐसा भाव कीजिए आंखें बंद करके जैसे ठाकुर जी रथ में बैठे हुए हैं और आप उन्हें रथ यात्रा करा रहे हो। जगन्नाथपुरी का आप ध्यान कीजिए, और यह ध्यान कीजिए जैसे आप जो है ठाकुर जी को जगन्नाथ भगवान के साथ यात्रा करा रहे हो। इस प्रकार से मानसिक रूप से आप ठाकुर जी को यात्रा कराइए, और मानसिक रूप से यह भाव करते हुए आंखें बंद करते हुए ठाकुर जी के ऊपर पुष्प बरसाते रहिए। सारी विधि इसी प्रकार से करनी है। पहले भोग लगाना है, स्नान कराना है, आरती करनी है, उसके बाद आंखें बंद करके मानसिक रूप से आपको रथ यात्रा करानी है ठाकुर जी की। इससे भी आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। यह नहीं कि घुमाने से ही आपको फल मिलेगा, रथ पर बैठाने से ही फल मिलेगा, नहीं। अगर आप पूर्ण विधि के अनुसार भाव करके मानसिक रूप से भी ठाकुर जी को यह यात्रा कराते हो, मानसिक भाव से भी, तो आपको पूर्ण फल मिलता है। इसलिए मंदिर को ही आप रथ स्वरूप सजाकर उसके बाद सारी विधि करने के बाद ठाकुर जी के पास आंखें बंद करके बैठ जाइए, फूल बरसाते रहिए और ऐसा भाव कीजिए कि हमारे ठाकुर जी जो है वो रथ यात्रा कर रहे हैं। कुछ देर तक 10-15 मिनट तक इसी तरह से भाव करते हुए, ध्यान लगाते हुए जाप करते रहिए। कोई भी कीर्तन कर लीजिए ठाकुर जी के। फिर आंखें खोलकर यह भाव कीजिए कि हमारे ठाकुर जी की जो रथ यात्रा है वो पूर्ण हो गई है। उसके बाद ठाकुर जी को उनके भोग लगाइए कि रथ यात्रा के बाद ठाकुर जी थक गए हैं, तो फिर उनके पसंदीदा भोग लगाइए। प्रेम के साथ भोग लगाकर फिर कुछ देर के लिए ठाकुर जी को विश्राम करने के लिए बोलिए। अगर आपके पास रथ नहीं है, आपके विग्रह बड़े हैं, या फिर आप मासिक धर्म से हो, उस परिस्थिति में भी आप इस प्रकार से मानसिक रूप से लड्डू गोपाल को रथ यात्रा करा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप घर नहीं हो, घर से बाहर हो, तो भी आप अपने ठाकुर जी का ध्यान करते हुए वहीं पर जहाँ भी हो वहीं पर मानसिक रूप से उनका स्नान, श्रृंगार, ध्यान करते हुए उन्हें यह रथ यात्रा करा सकते हो, ताकि यह अवसर आपके हाथ से न जाने पाए। आपको बड़े मुश्किल से यह मौका मिला है, तो आप इसका पूर्ण लाभ उठाइए और ठाकुर जी की है रथ यात्रा की सेवा संपूर्ण विधि के साथ कीजिए और पूरे जो है नियम के साथ कीजिए। अगर इस प्रकार से जिस दिन आप ठाकुर जी का जो है यह उत्सव मनाते हो रथ यात्रा का, आप उन्हें इस प्रकार से स्नान कराते हो जैसे मैंने बताया है, फिर उसी प्रकार से ये सब पूजा विधि करने के बाद पूरे नियम के साथ घर परिवार के सदस्यों के साथ या फिर अकेले ही इस प्रकार से उन्हें रथ यात्रा कराते हो, तो वो इतने प्रसन्न होते हैं कि आपको भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि लोगों को जगन्नाथपुरी में जाकर रथ यात्रा में सम्मिलित होने का फल प्राप्त होता है। क्योंकि भाव सबसे बड़ा होता है, और आप पूरे प्रेम भाव से अगर घर पर ही घर में विराजित ठाकुर जी, यह आपका सौभाग्य है कि आपको उनकी सेवा मिली है। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि स्वयं ठाकुर जी आपके घर में विराजमान है। तो फिर आप घर पर ही इसी प्रकार से रथ यात्रा कराकर संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हो, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो। और देखिए विशेष बात ध्यान रखिए, अगर आप ठाकुर जी को जो है रथ में यात्रा कराते हो स्टूल वगैरह पर, और जो अक्षत और फूल आप जो है उनके ऊपर बरसाते हो, उन्हें आपको बिल्कुल भी झाड़ू से साफ नहीं करना है। आपको किसी कपड़े से वह सारे अक्षत और फूल को
उठाना है, क्योंकि वे ठाकुर जी के ऊपर बरसाए गए फूल है और बहुत ही ज्यादा उनकी कृपा उन पर बरसी हुई है। इसलिए उन्हें कपड़े से उठाकर या तो आप जो है गमलों में विसर्जित कर दीजिए या बहते हुए जल में डाल दीजिए। उन्हें ऐसे स्थान पर, गंदे स्थान पर नहीं डालना है, क्योंकि वो हमारे ठाकुर जी की भव्य यात्रा में बरसने वाले पुष्प है, अक्षत है। उन्हें अक्षत को आप पक्षियों को भी डाल सकते हो, चावल को, लेकिन झाड़ू से आपको नहीं उठाना है और नहीं उन पर पैर वगैरह रखते हुए पूरा दिन उनका अपमान करना है। जैसे ही ये रथ यात्रा पूरी हो जाए उसी समय कपड़े से सारे पुष्प और चावल इकट्ठा कर लीजिए और फिर उन्हें विसर्जित कर दीजिए। तो यह थी ठाकुर जी की संपूर्ण शास्त्रीय विधि रथ यात्रा की। अगर इस प्रकार से आप रथ यात्रा कराओगे तो देखना आपको भी कितनी प्रसन्नता मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपने रथ यात्रा करा भी ली है और कोई कमी रह गई है, आपसे कोई बात छूट गई है, तो आप दोबारा से ठाकुर जी को संपूर्ण विधि के अनुसार यह रथ यात्रा करा सकते हो। अन्यथा 24 तारीख को तो आप जरूर कराइए। 24 जुलाई को कराने से भी आपको बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। हम जो भी बताते हैं आपको शास्त्रीय नियम के अनुसार बताते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए ताकि आगे भी इसी तरह आप लोगों का मार्गदर्शन होता रहे और सही विधि के द्वारा आप ठाकुर जी की सेवा करके उनके साथ उत्सव मनाकर उनका संपूर्ण फल प्राप्त कर सको। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि जितने भी लड्डू गोपाल भक्त हैं उन सभी को यह सही विधि पता चले और वो भी कोई गलती न करते हुए ठाकुर जी की यह रथ यात्रा पूरी कर सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो, और आप कमेंट बॉक्स में आज जय जगन्नाथ जय लड्डू गोपाल लिखे बगैर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि एक बार जय जगन्नाथ जय लड्डू गोपाल लिखने से भी आपको जो है रथ यात्रा का इस समय बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर जयकारा लगा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हरिवंश। सभी को ठाकुर जी की रथ यात्रा की, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर उनकी कृपा सदैव बरसे।